अस्सलाम वालेकुम। चलो उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन वॉइस सैंपल टेकन बाय चाइनीज इन बॉर्डर। तो चाइना के बॉर्डर से इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है वहाँ से कुछ डाटा कलेक्ट कर रहा है चाइना इंडिया से, तो वो अपने कंट्री में भेजते जा रहे हैं। तो वीडियो देखेंगे और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, चाइना के हौसले आजकल इतने बढ़ गए हैं कि चाइना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियां भारत के बॉर्डर के इलाकों के लोगों के डाटा इकट्ठा करके चाइना लेकर जा रही हैं। दोस्तों, हद तो ये हो गई है कि भारत के बॉर्डर के इलाकों पर रहने वाले लोगों का वॉइस सैंपल इकट्ठा करके चीन की कंपनी को भेजा जा रहा है भारत की रिसर्च फर्मों के द्वारा। क्या है मामला, किसने इसकी सूचना दी है, चाइना इस वॉइस सैंपल्स का क्या करने वाला है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, हमारी डिफेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं, सारी बातें आज आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। इस न्यूज का खुलासा द प्रिंट ने किया। द प्रिंट को यह खबर कहां से मिली? द प्रिंट को यह खबर मिली अमेरिका के थिंक टैंक से। न्यू डाटा किट नाम का एक थिंक टैंक है, उसने यह रिपोर्ट चलाई कि भारत के बॉर्डर के इलाकों के अंदर स्पीच ओशन नाम की कंपनी लगातार सक्रिय है और बॉर्डर के इलाकों का वॉइस सैंपल इकट्ठा करके वो चीन लेकर जा रही है। स्पीच ओशन कंपनी कौन सी है दोस्तों? ये चाइना की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी है जो बेसिकली चाइना के अंदर, आपको पता ही है कि हर व्यक्ति की एक बायोमेट्रिक के साथ साथ फेस रिकॉग्निशन और इसी के साथ ही उनके वॉइस सैंपल के साथ साथ उनके डीएनए सैंपल भी चीन की सरकार रखती है। और वो सारा काम धाम देखने के अंदर चाइना की ये स्पीच ओशन का भी कहीं ना कहीं एक इस्तेमाल किया गया है। ये स्पीच ओशन नाम की कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करती है और चाइना के अंदर तो आजकल इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि अगर आपने अपनी रियल वॉइस में कुछ बोला है तो उसकी भी डुप्लीकेट वॉइस आज चाइना बना देता है। यही कारण है कि स्पीच ओशन भारत के अंदर आकर भारतीय लोगों के वॉइस सैंपल इकट्ठा कर रही है, तो उसी की रियल आवाज के डुप्लीकेट आवाज भी चाइना पैदा कर सकता है। और यह देश के लिए चिंता की बात है कि हमारे बॉर्डर के इलाके के लोगों की जासूसी चीन इसके थ्रू कर रहा है। अब दोस्तों, यह खबर तो अमेरिका के थिंक टैंक ने दी और हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों की नींद उड़ गई और हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां अब इसके ऊपर जांच कर रही है। अमेरिका के थिंक टैंक का कहना है कि ये जो एक स्पीच ओशन है, हमारे पास पुख्ता प्रूफ है कि ये कश्मीर और पंजाब के इलाकों के अंदर लोगों का वॉइस सैंपल इकट्ठा कर रही है। अब दोस्तों, ये सारी बातें आपको पता लगी, लेकिन आप कहोगे कि चाइना इस वॉइस सैंपल का करेगा क्या? और आप ये जो स्पीच ओशन नाम की कंपनी बता रहे हो, क्या इसका लिंक है चाइना की जो एक सिक्योरिटी एजेंसियां हैं? जी हां दोस्तों, इसका लिंक है। दरअसल इस स्पीच ओशन कंपनी का जो फाउंडर है, उसकी जो वाइफ है वो चाइना की एक डिफेंस कंपनी के अंदर काम करती है और उसकी खुद की डिफेंस कंपनी है। और दोस्तों, ये जो एक इसकी वाइफ है उसका जो शेयर है इस स्पीच ओशन के अंदर भी है और जो भी डाटा वो यहां से इकट्ठा करेंगे वो डाटा वो पीएलए को भी दे सकते हैं। बेसिकली चाइना की कोई भी कंपनी है, उनकी सरकार उस कंपनी से कोई भी डाटा ले सकती है। और हद तो यहां पर यह है कि स्पीच ओशन के जो लिंक है भारत की रिसर्च फर्मों के साथ है और भारत की रिसर्च फर्में बॉर्डर के इलाकों के लोगों का डाटा इकट्ठा करके चाइना की इस कंपनी को बेच रही है। अमेरिका के थिंक टैंक ने यह एक आरोप लगाया है। अमेरिका के थिंक टैंक ने एक और आरोप भी यह भी लगाया है कि यह स्पीच ओशन नाम की कंपनी वियतनाम के लोगों का भी डाटा सैंपल इस तरीके से इकट्ठा करके अपने देश के अंदर लेकर गई है। आने वाला जमाना दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। वॉइस सैंपल जिस तरीके से चुराए जा रहे हैं समय से पहले ही, तो ऐसा लगता है कि चाइना कुछ बड़ा प्लानिंग करने के लिए सोच रहा है, या फिर हो सकता है कि ये जो कंपनी है दुनिया के दूसरे देशों के अंदर अपने वॉइस सैंपल इकट्ठा करना चाहती हो। चाइना के लोगों का तो इनके पास अच्छी खासा सैंपल है, लेकिन दुनिया के लोगों का भी सैंपल हो, इसलिए ये काम कर रही है। लेकिन हमारी डिफेंस एजेंसियां इसके बारे में क्लैरिटी देंगी तो ही ज्यादा अच्छा है। हालांकि अमेरिका के थिंक टैंक ने इतनी बड़ी बात बोल दी है, लेकिन इसके पुख्ता रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। हमारी डिफेंस एजेंसियां इसके बारे में क्लियर बता सकेंगी। आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। चलो, ये वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। जिस तरह अगर वो आवाज़ों के सैंपल ले जा रही है, अगर वो डुप्लीकेट आवाज़ बना सकती है नॉर्मल बंदे की, तो अगर इस तरह तो गलत इस्तेमाल हो सकता है। सही बात है। अगर आजकल जो है ना भाई, इंफॉर्मेशन सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल देखा जाए तो फिंगरप्रिंट वो मैच करते हैं। अगर कोई बंदे का फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, फिंगरप्रिंट मैच होता है, वो फेस होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल होती है। तो किसी का भी फ़ोन जो वो हैक किया जा सकता है। कई बंदे होते हैं, उन्होंने आवाज़ के ऊपर वो लगाया होता है, आवाज़ के जरिए उनका फ़ोन खुलता है। तो इससे जो बड़े लीडर हैं उनको डरना चाहिए, क्योंकि लेकिन जब बड़े लीडर स्पीच करते हैं बाहर वाले कंट्री में जाकर, तो उनकी भी तो वॉइस वही तो सारा कुछ हो जाती है। अगर देख, अगर
इंडिया में कोई बंदा दंगे करवाता है, ठीक है, तो वो डुप्लीकेट आवाज, आजकल तो वैसे भी डबिंग बंदे कर लेते हैं, डुप्लीकेट आवाज नरेंद्र मोदी की निकाल देता है। तो वो कहेगा कि बंदों को बम धमाकों से उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। बदनाम कौन होगा? इंडिया बदनाम होगा, मोदी साहब बदनाम होंगे। कंट्री के अंदर भी फसाद शुरू हो जाएंगे ना। ऐसे ही है ना भाई साहब, गलत इस्तेमाल हो सकता है क्या? हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा शुरू कर सकते हो उस वॉइस। ये भाई साहब खतरनाक ये चीज है भाई, ये बहुत ही और खतरनाक बाकी भाई साहब जो इंडिया में इसको बम धमाके रोकना में, चाहिए। ये इसमें सिर्फ पाकिस्तान के हाथ नहीं, चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। चाइना भी नहीं चाहता कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे हों। इससे बदनामी किसकी होगी? पाकिस्तान की होगी। पैसे कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है। बम धमाके जाके उधर मुसलमान ही जाके करते हैं। ये चीजें थोड़ी सी बंदे को ना समझनी चाहिए कि पाकिस्तान फंडिंग नहीं सिर्फ कर सकता, चाइना भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का तो नहीं पैसे नहीं, पाकिस्तान के लिए पैसे नहीं, फंडिंग हो रही है तभी जाके ये काम कर रहे हैं। वही ना, उनकी से फंडिंग कर रहे हैं और उनके उंगलियों पे नाच रहे हैं। जिस तरह वो बोलते हैं उस तरह हमें करना पड़ता, मजबूरी है। बिल्कुल सही बात है। और तो ये चाइना नहीं, अमेरिका भी इसी तरह हमारे साथ करता है। वैसा कुछ जो बड़े ताकतवर कंट्री वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं और हमारे दुनिया को तबाह करने पर तुले हुए ये जो चाइनीज है ना, चाइनीज थोड़े जो अमेरिका देखो ना, बोल कौन रहा है ऊपर से? अमेरिका बोल रहा है, ठीक है। वो जो उसका थिंक टैंक है वो बोल रहा है ना, तो वो तहकीकात भी करे, इंडिया के साथ मिलकर कर रहे ताकि पता तो लगे बीच में हो क्या, बीच में क्या बिजली पक रही है इंटरनेशनल लेवल पर। असल में भाई मैं बताता हूँ, अमेरिका नहीं चाहता चाइना और इंडिया ऊपर उठे, दोनों चुपते हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की जरूरत भी है, लेकिन इंडिया भी सुपर पावर की रेस में है, वो भी दुखता है। ऐसी बात। तो अमेरिका चाहेगा कि इंडिया और चाइना की आपस में लगे, जंग लग जाए, ये दोनों बर्बाद हो जाएं। और तुम्हारी बात से एग्री बिल्कुल करता हूँ। वो तो शोषे भी हो सकते हैं, शोषे छोड़ता है, लेकिन ये पहले तहकीक करेंगे। और चाइना भाई ऐसा कुछ करने के लिए पीछे नहीं रहने वाला। हालांकि देखी जाए ना, तारा जो टेक्नोलॉजी जापान वाले भी वो कमाल की है। हालांकि पहला स्टेप तो उनका था, उनका इस तरह भाई ये बेगैरती करने में ये नंबर हमने देखी थी ना, वीडियो बनाई थी, वो जो वॉइस कलेक्ट करते थे, वो पहले 5 फुट के एरिया थे, फिर उन्होंने बोला ये टेक्नोलॉजी बॉर्डर पर खड़े तो ये चांसेस तो हैं, साफ ज़ाहिर है भाई, हैं चांसेस तो। और भाई साहब चाइना जितना एडवांस है, अमेरिका ने एक आर्टिकल जारी किया था, उसमें ये लिखा था कि इंडिया और पाकिस्तान की 2025 तक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अच्छा। अब पाकिस्तान तो इस हालत में नहीं ये जंग लड़े, लेकिन अमेरिका कुछ ना कुछ शोषा ऐसा छोड़ता रहता है। और बाकी बात करें चाइना की, तो चाइना ने एक लिस्ट बनाई हुई है। चाइना का मकसद है दुनिया पे राज करने का। अच्छा। ठीक है, सुपर पावर बनना, दुनिया पे राज करना। चाइना कब्जा ग्रुप है। हाँ, ये तो है। रशिया का भी एक स्टेट है या इलाका है, कहता है ये हमारा है, उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। वियतनाम के साथ भी पंगा चल रहा है। इंडिया के साथ कहता है अरुणाचल प्रदेश जो है सूबा, वो कहता है हमारा है। लद्दाख में, सियाचिन में पंगे चलते रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने दूसरे तौर पे उसको खुद का खुद ही दे दे, वो कश्मीर का जो हिस्सा है वो जो दे रहा है। दूसरे कंट्री के साथ भी कईयों के साथ पंगा है, दूर दूर तक जाके पंगे करता है ये। तो ये चाइना की मिशन है कि दुनिया पे राज करना है, और वो दुनिया के साथ भाई आस्ता आस्ता लड़ाई झगड़े, हालात खराब। जो कंट्री है ना इकोनॉमी के लिहाज से या डिफेंस के लिहाज से स्ट्रांग है, उसके जो नेबरिंग कंट्री है जो मतलब स्ट्रांग नहीं है, वहां पर गए, वहां पर कब्जा किया ताकि कल को जरूरत पड़े तो वहां कब्जे से उधर अटैक कर सकते। तो भाई साहब पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? यही कर रहा है। श्रीलंका के साथ क्या कर रहा है? यही कर रहा है। सही बात है। और भी जो अफ्रीका के कंट्री है वहां तक पहुंच है इसकी, वहां पे भी ऐसे ही किया हुआ कब्जा। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जो हम आइडियाज लगा रहे थे, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन भाई साहब वॉइस को इस तरह से पाकिस्तान 2-4 है ना, उस हालात पर पहुंचने से पहले इंडिया को ना स्टेप लेना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। मैंने कार्रवाई करे इंटरनेशनल तौर पे। पढ़ा है साइंसदान ऐसी डिवाइसेस इजाद कर रहे हैं जो कि लोग फौत हो चुके हैं ना, उनकी आवाजें जो है हवा में ठहरी हुई लहरें, वो उन्हें कैच करने वाली जो है ना, वो दोबारा से चला सकेंगे। वो आवाज तो आवाजें बोल रहा है ना,
टाइम में अगर दूर चला जाए ना तो ऐसे सैटेलाइट ऊपर छोड़ दें ज्यादा फासले पे, तो जो मर चुके हैं ना उनकी पहले से तस्वीरें देख सकता है तुम। अच्छा तो फिर ये क्यों नहीं मुमकिन हो सकता? तो ये सारी चीजें मुमकिन है भाई, साइंस काफी तरक्की कर रही है। तो अपनी राय जरूर है कमेंट सेक्शन में कि इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, इसका मिस यूज जो है ना किस किस तरीके से हो सकता है, जरूर है कमेंट सेक्शन में। और हाँ, क्या इंडिया भी इस तरह का डाटा जो है चाइना से या दूसरे आसपास के कंट्री से इकट्ठा करता है या नहीं करता, जरूर है कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक ले इजाजत दें। अल्लाह।